हेलो दोस्तों। यदि आपने भी पीजी कर रखा है और यूजीसी नेट 2023 के एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे सामने यह यूजीसी नेट एनटीए के वेबसाइट का होम पेज है। इसी होम पेज पर यहाँ पर देखिए पब्लिक नोटिस है और यदि हम नीचे आएंगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी है, एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट जून 2023। हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, इसे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर स्टेप्स दिया गया। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फी। तो यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए डाउनलोड एप्लीकेशन बुलेटिन, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे है प्लीज डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोसीड्योर गिवन देयर इन बिलो। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया गया और उसे केयरफुली पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यू कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून 2023 ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। तो यूजीसी नेट जून 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पर एग्जामिनेशन फी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल कैटेगरी का दिया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एग्जामिनेशन का फी दिया गया वह 1150 रुपीज़ है। ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फी है वह है 600 रुपीज़। इसी तरह से एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए जो एग्जामिनेशन का फी है वह है 325 रुपीज़। इसके अलावा सर्विस चार्जेस तब जीएसटी हो सकता है कि अप्लीकेबल होगा। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है उसके बारे में यहाँ पर आगे दिया गया है। तो सबसे पहले है यहाँ पर स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन करने के समय एक आपके मोबाइल और ईमेल में सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसको सेव करके रख लेना है आगे के लिए। और जो भी उसमें डिटेल्स मांगा जा रहा है उसको फिल करना है। वहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करते समय आपको पासवर्ड जनरेट करना है। और स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड। स्टेप 2 में आपको जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर होगा और जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पर इंटर करेंगे और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फोटो और सिग्नेचर का साइज होगा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो फोटो आप अपलोड करेंगे वह ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है और कलर भी हो सकता है। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। और जो फोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए वह जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और फोटोग्राफ्स का जो साइज होगा वह 10 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से सिग्नेचर का जो साइज होगा वह है 4 केबी टू 30 केबी के बीच में होना चाहिए। नोट, द कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज और हर ओन फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट्स एज मेंशन अबव। जब आप फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट जो कुछ भी अपलोड करेंगे वह अपना होना चाहिए, किसी दूसरे का अपलोड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेप 3 में फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 द कैंडिडेट्स हैव टू पे द रिक्विजिट एग्जामिनेशन फी। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंप्लीट करने के लिए आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और पेटीएम सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। The confirmation page of the online application form will be generated only after successful payment by the candidate। तो confirmation जो पेज होगा वह आपके पेमेंट करने के फी पेमेंट करने के बाद ही दिखाई देगा। In case the confirmation page is not generated after payment of fee, then the candidate may have to approach the concerned bank payment gateway। यदि किसी कारण से आपका कंफर्मेशन पेज नहीं दिखाई देता है तो वैसी स्थिति में आपको कंसर्न बैंक या पेमेंट गेटवे से संपर्क करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट पासवर्ड। पासवर्ड को बनाते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो पासवर्ड कॉम्बिनेशन होना चाहिए वह इस तरह से होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। पासवर्ड की जो लंबाई होनी चाहिए उसमें जितने कैरेक्टर्स होना चाहिए वो 8 से लेकर के 13 के बीच में होना चाहिए। वन वन अपर केस अल्फाबेट, कम से कम एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए। उसी तरह से पासवर्ड मस्ट
एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, और जो पासवर्ड होना चाहिए वह 1 न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए, जिसमें पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो पासवर्ड जब आप बनाएंगे इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड, यदि आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ होगा। द फॉलोइंग ऑप्शंस are available to reset password using security question and its answer you have chosen during form filling। तो सिक्योरिटी जो क्वेश्चन होगा और उसका जो आंसर आप डाले रहेंगे उसके थ्रू भी आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं, यूजिंग ए वेरिफिकेशन कोड सेंड वाया टेक्स्ट मैसेज टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आप वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से भी अपना पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं, यूजिंग ए रिसेट लिंक सेंट वाया ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो रिसेट लिंक के माध्यम से भी आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज मस्ट बी मेंशन इन ऑल सच करस्पॉन्डेंसेस। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा उसको केयरफुली कहीं पर लिख करके रख लेना है, पासवर्ड को भी रख लेना है, और उसके द्वारा आगे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टिक करने का ऑप्शन, हम इस पर टिक करेंगे और यहाँ से देखिए क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। तो सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करना है, और फिर यहाँ से परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ से चूज पासवर्ड, पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर सिक्योरिटी पिन है, आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो दिया गया यहाँ पर देखिए जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पर इंटर करना है, और यहाँ पर फिर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन नंबर चला जाएगा, और उसके द्वारा आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए हम बैक जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर लेंगे, आप यहाँ से लॉगिन एप्लीकेशन नंबर इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो कोड दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रहा है, आप इसको यहाँ पर इंटर करके साइन इन करेंगे और फी पेमेंट करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि यूजीसी नेट जून 2023 के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।